तेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ननकू, मान जा। इन वामपंथियों के, इन कांग्रेसियों के, इन आपियों के चक्कर में मत पड़। देख, संजय सिंह भी जेल चले गए ना, केजरीवाल भी जाएगा और एक दिन राहुल गांधी भी जाएगा। देखता रहिए, मोदी जी हैं 56 इंच का सीना, नेस्तना बूथ करेंगे, एक अकेला सब पर भारी। सीना ठोक के कहा था मोदी जी ने, ननकू मुझे तेरी चिंता होती है। अबे आंखें खोल ले गुलाम पत्रकार, कुछ तो नैतिकता जगा ले। ये गुलामी इस देश में लिखी जाएगी, ये गुलामी इस देश के इतिहास में लिखी जाएगी। ननकू एक बार मोदी जी से मिल ले, उनकी आंखों में आंख डाल। भगवान विष्णु का अवतार है वो, और जो दिन भर हिंदू मुसलमान करता है, तू अगर उसको अच्छा पत्रकार कह रहा बता रहा है तो जा डूब मर नाली में। तू इस मुल्क में पत्रकार कहलाने लायक ही नहीं। जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग। ननकू आया और मेरी उससे फिर लड़ाई हो गई। मेरी मत मारी गई थी, 1 साल से नहीं था। मैंने ही फ़ोन करके बुलाया कि देश कितनी तरक्की कर रहा है तो इसको थोड़ा जलाऊं। इस 1 साल में 10-12 लोग मेरे यूट्यूब पे नए जुड़ गए हैं, तो वो चौंक रहे होंगे कि मैं ननकू कौन है, ननकू की क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं उन सभी नए जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं ननकू का परिचय दे दूँ। पुराने दर्शक तो जानते हैं ननकू को। ननकू मेरे साथ काम करता था, लेकिन साथ काम करते करते वामपंथियों के चक्कर में पड़ गया, राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलने लगा, तो मैंने उसको लात मार के भगा दिया। लेकिन साहब दोस्त था। कभी कभी तो लगता था कि जब कोई राष्ट्र की बारे में बढ़िया बातें होती हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अच्छी बातें होती हैं, तो मन करता है कि ननकू को बुला के मिर्ची लगाओ। तो तब G20 इतना बढ़िया हुआ, पूरी दुनिया डंका मार रही है, तो मुझे लगा कि ननकू को बुलाऊं। तो मैंने सब सुबह पकौड़ियाँ बनवाई घर पे और ननकू को बुला लिया। और मेरी मत मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि ये कमीना 1 साल बाद फिर लड़ने लगेगा मुझसे। ननकू आया, पकौड़ी खाई। हमने कहा पकौड़ी एक मिर्ची और खा, कैसी बनी है। बोला बढ़िया। मैंने माहौल सही देखा। मैं कहा ननकू तेरा कुछ हृदय परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ननकू बोला कि मेरा क्या हृदय परिवर्तन। मैंने कहा भाई देख कितना बढ़िया G20 हुआ, पूरी दुनिया हमारे ऊपर नाच कर रही है कि क्या भारत बन गया है, क्या गरीब भारत था और क्या भारत बना दिया मोदी जी ने। पूरी दुनिया कह रही है देश हो तो भारत जैसा। ननकू मेरी बात मान। अब ये उल्टे सीधे पत्रकारों को छोड़ दे, ये रवीश हैं, ये अविसार है, इनकी बातें छोड़ दे इनको। तू अच्छी बात सुनाकर, देश के हित में बात सुनाकर, सुधीर चौधरी जी का ब्लैक एंड वाइट देख, तेरे को लगेगा कि ये देश कितनी तरक्की कर रहा है। इन वामपंथियों के चक्कर में पड़ेगा ना, रवीश को सुनेगा, अविसार को सुनेगा, तो तेरे अंदर से दूषित विचार आएंगे, तो जान ही नहीं पाएगा। ये सब चीन से पैसा लेती हैं, जेल जाएंगे एक दिन, कीड़े पड़ेंगे इनमें। ननकू तू मेरी बात मान, मेरी तरह राष्ट्रवादी पत्रकार बन। देख मैं केवल राष्ट्र की बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि इस देश में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो देश में, दुनिया में परचम लहरा सकते हैं, एक योगी जी और एक मोदी जी। तो ननकू मेरी बात सुन, अब छोड़ उस विचारधारा को, जो बीत गया तो बीत गया। तू भी अब राष्ट्रवाद की बात कर। ननकू पलटा और बोला, मैं सोचता था कि 1 साल बाद तेरे अंदर कम से कम देश के प्रति प्यार जगेगा, तू सरकार की भाड़गिरी छोड़ेगा, तू सरकार के आगे दुम दिलाना छोड़ेगा, कुत्ते की तरह सरकार का थूका हुआ चाटना बंद करेगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तेरे अंदर, कहीं आत्मा के अंदर तेरी जागृति ला दे। 1 साल में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तू देख ले कि किस तरह देश तबाह हो रहा है। क्या हो गया है तुझे? कोई अकल है या नहीं है? किनकी बात कर रहा है? सुधीर चौधरी, तू इन्हें पत्रकारिता का आदर्श बता रहा है? मेरा नाम है ननकू और मैं करता हूं डंके के चोट पर बात। जो व्यक्ति रिश्वत मांगने में तिहाड़ जेल गया हो, 2-4 10-20 लाख नहीं, 2-4 10-20 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की रिश्वत मांगने में जेल गया हो,
जो कहता हो कि 2000 के नोट में चिप लगी है, जिसके कारण एक शिक्षिका झूठी खबर के कारण मरते मरते बची, जो कहता है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो भारत की तरक्की है, और जो दिन भर हिंदू मुसलमान करता है, तू अगर उसको अच्छा पत्रकार कह रहा बता रहा है तो जा डूब मर नाली में। तू इस मुल्क में पत्रकार कहलाने लायक ही नहीं है। अबे तू रवीश को और अभिसार की तुलना कर रहा है। तू बता रहा है कि अभिसार ने चीन पे पैसे लिए। अभिसार ने चीन के लिए जो बोला, सरकार के चमचे, सरकार के भाण, सरकार के गुलाम, तू कभी पूछ नहीं सकता। अभिसार ने सरकार की आंख में आंख डालकर पूछा कि चीन हमारे देश में इतना कैसे घुस आया। अभिसार ने हमारी सरकार की आंख में आंख डाल के पूछा कि हमारे सैनिक शहीद कैसे हुए। अभिसार ने हमारी सरकार की आंख में आंख डाल के पूछा कि चीन से हर साल धंधा क्यों बढ़ रहा है। और अभिसार ने पूछा कि चीन के राष्ट्रपति को हमारे साहब झूला क्यों झुला रहे। पहले मैं तुझे सुनवाता हूं कि अभिसार ने चीन पे सवाल क्या पूछे थे। रूह कांप जाएगी तेरी, सुन क्या पूछे थे। हां, मैंने चीन के ऊपर कई कार्यक्रम किए थे, मगर उन कार्यक्रमों में मैंने क्या सवाल किया था दोस्तों, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे कि जिन क्षेत्रों में हमारी सेना 2020 के पहले गश्त लगा सकती थी, अब वो बफर जोन कैसे बन गए? क्या वजह है कि अब भारतीय सैनिक वहां पर गश्त नहीं लगा सकते? मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आखिर 21 सैनिक कैसे शहीद हो गए। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि 21 सैनिकों की शहादत पर मेरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्या वजह है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता से कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी है, 21 सैनिकों की शहादत के बावजूद उनके मुंह से चीन तक नहीं निकला। आप न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चाइना से पैसा लेकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है। इस वक्त जो चीन के साथ हमारा व्यापार है, आधिकारिक व्यापार है, वो चीन की तरफ क्यों झुका हुआ है? वो चीन के पक्ष में क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि कई चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया था? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना, क्योंकि चीन को लेकर जो असहजता है, चीन को लेकर जो शक व शुबा का माहौल है, वो तो एक अरसे से चल रहा है। मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है, तो प्रमाण पेश कीजिए। सत्ता से सवाल करना देश के साथ गद्दारी नहीं है। अबे सरकार के चमचे, तेरी औकात नहीं है जो तू ये सवाल पूछ ले। तेरी हैसियत नहीं है जो तू सरकार से सवाल पूछ ले। अगर चीन ने अवसार को पैसे दिए होते तो अवसार चीन की धज्जियां नहीं उड़ाता। अबे गोदी मीडिया, अबे गोदी गुलाम, तू तो कह रहा था कि चीन के राष्ट्रपति आए, हमारे प्रधानमंत्री ने झूला झुलाया, चाय पिलाई, बहुत अच्छा काम किया, हमारे और चीन के संबंध बन गए। अबे पैसा तुमने खाया है, तुम्हारी सरकार ने पाया है, तुम जैसे दलालों ने खाया है। जो ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, चीन को हम सामान बेच कम रहे हैं, उससे खरीद ज्यादा रहे। अबे तुम्हारी सरदार पटेल की प्रतिमा हो, मेट्रो हो, तुम ठेके चीन को दे रहे हो। लोग उससे कह रहे हो चीनी झालर का विरोध कर दो, और खुद सरकार चीन की गोद में बैठ रही है, ठेके दे रही है। अबे आंखें खोल ले गुलाम पत्रकार, कुछ तो नैतिकता जगा ले। ये गुलामी इस देश में लिखी जाएगी, ये गुलामी इस देश के इतिहास में लिखी जाएगी। मैं कह ननकू यार कैसी फालतू की बातें कर रहा है। G20 नहीं देखी तूने? देश भर के लोग आए, सब ने कहा मोदी जी जैसा राष्ट्राध्यक्ष हो। पूरे देश में G20 की धूम थी, पूरे देश में G20 का भव्य आयोजन था, तुझे दिखा ही नहीं। अबे ननकू ये वामपंथियों की बात छोड़। अबे ननकू देख देश कितना तरक्की कर रहा है, चंद्रयान भेज दिया हमने। बाकी देशों के फेल हो जाते हैं, हमारा चंद्रयान उतर गया।
मोदी जी ने महिला आरक्षण लागू कर दिया, जो देश में ऐतिहासिक पहल लाएगा, महिलाओं की क्रांति हो गई। मोदी जी के नेतृत्व में कितनी क्रांति हो रही है तू देख नहीं पा रहा। हम देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। तेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ननकू, मान जा। इन वामपंथियों के, इन कांग्रेसियों के, इन आपियों के चक्कर में मत पड़। देख, संजय सिंह भी जेल चले गए ना, केजरीवाल भी जाएगा और एक दिन राहुल गांधी भी जाएगा। देखता रहिए, मोदी जी हैं 56 इंच का सीना, नेस्तनाबूद करेंगे, एक अकेला सब पर भारी। सीना ठोक के कहा था मोदी जी ने, ननकू मुझे तेरी चिंता होती है, हमारी तरफ आ जा, कोई परेशानी नहीं है। जय श्री राम। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन देती है। जिस अफसर से कह दो, जिस नेता से कह दो, 5 स्टार बुक होता है, बढ़िया गाड़ियां तैयार रहती है, सारी सुख सुविधा है। कभी अमित शाह जी, कभी मोदी जी सिर पे हाथ रखते हैं, ऐसा लगता है भगवान ने हाथ रख दिया। ननकू एक बार मोदी जी से मिल ले, उनकी आंखों में आंख डाल। भगवान विष्णु का अवतार है वो। देख ले, जेपी नड्डा ऐसी थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो देवताओं के देवता हैं। तेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है, इनको छोड़ दे ननकू। जिंदगी इतनी आसान है। यहां पे मेरा बैंक बैलेंस से कितना बन गया है, तू इनकी बात कर रहा है। सुधीर चौधरी का करोड़ों का घर तो देख, क्या जलवे के संग रहते हैं, 10-10 गनर हैं। अंजनाओं कश्यप को देख, रूप का लियाकत को देख, पैसा बरस रहा है। अमीश देवगन को देख, अमन चोपड़ा को देख, क्या क्रांति हो रही है। कितने बड़े आदमी मुकेश अंबानी के चैनल में काम कर रहे हैं, और तू गरीब। अपनी औकात देख ले। तेरी जीन्स भी देख रहा है ना ननकू, 1 साल पुरानी ये जीन्स नहीं खरीद पाया। कौन सी वो 4 साल पुरानी गाड़ी पे घूम रहा है। इधर आजा, टनाटन गाड़ी मिलेगी। और तेरे अंदर खुद भी अंदर से लगेगा भाई, तू भगवान के ध्यान करेगा, गौ माता की सेवा करेगा, खुद अंदर से लगेगा। ननकू बोला, रे गुलाम, तुझे सुधीर चौधरी के 10 नहीं 12 गनर मुबारक। क्यों जरूरत पड़ती है पत्रकार को गनर लेकर चलने की। मुझे देख, मैं आधी रात को अकेला घूमता हूं। सरकार मुझसे चिढ़ती है, पर जनता मुझे प्यार करती है। मैं जिस मॉल में जाता हूं, जिस एयरपोर्ट पे जाता हूं, जिस स्टेशन पे जाता हूं, जिस बाजार में जाता हूं, 20 लोग सेल्फी लेते हैं, कहते हैं कि तुम वो हो जो इस देश की आवाज हो, तुम वो हो जो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करते हो। G20 लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च। अरे मालूम कर कि G20 में अरबों रुपए का ठेका किसको दिया गया था। वो तो भगवान ने इज्जत बचा ली। बरसात एक दिन बाद हुई, एक दिन पहले होती पानी भर गया था। तू कहता है कि मैं इनकी शरण में आ जाऊं। अरे राम मेरे दिल में रहते हैं। राम तेरी तरह चुनावी झंडों में नहीं रहते। राम हमारे हृदय में हैं। तुम्हारी तरह राम सत्ता के इस्तेमाल के लिए नहीं है। गायों की सेवा क्या हाल कर दिया है। 4 PM पे जाकर तुम गायों को की दुर्दशा के वीडियो देखो। गायों को लावारिस फेंक दिया जा रहा है, गायों को ऐसी कर दिया जा रहा है। तुम सेवा करोगे, तुम नौटंकी करते हो। और तुम कह रहे हो मोदी जी का जादू, केजरीवाल जेल जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे। अरे जेलें छोटी पड़ जाएंगी। हर तानाशाह यही सोचता है कि वो ऐसे ही डराएगा, ऐसी ही हुकूमत डर जाएगी। पर तानाशाह को पता नहीं होता है कि जब इनकलाब होता है, जब कोई जेपी खड़ा होता है, जब कोई जनता सड़कों पर आती है, तो तानाशाह का पता नहीं चलता। मैं तुझे सुधार रहा हूं गोदी मीडिया, सुधर जा, सुधर जा और कहे सरकार से सवाल पूछ। सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल पूछ कि कहां गई 2 करोड़ नौकरियां, कहां गए 15 लाख रुपए खाते के, कहां गए वो सबको सर छत मिलनी थी 2022 तक। क्यों गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, क्यों पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। और तू कह रहा है जो तेरी दौलत के ढेर लग गए ना, दौलत किसकी हुई है? ना तेरी हुई है, ना मेरी हुई है। जैसे मैं बिना कपड़े के जाऊंगा,
एक जोड़ी कपड़े में जाऊंगा, ऐसे ही तू भी एक जोड़ी कपड़े में जाएगा। अगर ईश्वर पे यकीन रखता है तो मान, हर तानाशाह का दुनिया में अंत बहुत बुरा हुआ है। और यकीन मान, जिसको खुदा होने पे गुमान होता है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। कोई राजा आज तक ऐसा नहीं हुआ जो जिंदा रहा हो या अपने साथ अपनी दौलत ले गया हो। अबे गोदी मीडिया, हिम्मत नहीं होती है जनता के बीच में जाने की, इसलिए 10-10 गन लेके जाते हो। जनता दुत्कारती है, जनता गालियां देती है, असली चीज जनता का दिल होता है। गोदी मीडिया, तुम्हारी हैसियत नहीं बची। टीवी पे अब लोग देखना बंद कर दिए हैं, तुम लोग सोशल मीडिया पे आए हो, यूट्यूब पे तुम्हारी औकात नहीं बची। हम लोगों के चैनल देखो, एक बार बोलते हैं तो लाखों लोग देखते हैं, और सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और रूपका लियाकत को 10,000 लोग भी नहीं देखते हैं। गोदी मीडिया ये जीता जागता उदाहरण है कि तुम दलाल हो, तुम बहार हो, तुम सरकारी कुत्ते हो, और तुम्हारी कोई हैसियत अब इस मुल्क में नहीं बची है। हम जेल जाने को तैयार थे, हैं और रहेंगे। सच की राह पर बोलने को तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमें जेल से डर नहीं लगता, हमें सीबीआई से डर नहीं लगता, हमें ईडी से डर नहीं लगता, हमें इनकम टैक्स से डर नहीं लगता। डर लगता है जनता की निगाहों में गिर जाने से। तुम नहीं समझोगे गोदी मीडिया, तुम केवल साहेब की चरण वंदना करो। तुम साहेब से पूछो, आम काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं? आप इतनी ऊर्जा कहां से लेते हैं? हमारा काम है जनता की तरफ से सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना, वो हम पूछते रहेंगे। गोदी मीडिया, तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि देश की जनता किस हुकूमत, किस ताकत, किस सत्ता के साथ रहती है और किस मीडिया के साथ रहती है। ननकू देख, मैंने तुझे 1 साल से इसीलिए नहीं बुलाया था, मेरा मन ही नहीं करता था उससे बात करने का। तुझे नहीं कहना तो भाड़ में जा। साहब, मैंने लात मार के ननकू को भगा दिया। कोई बात में बात होती है साहब, बताइए। कितने बढ़िया योगी जी, कितने बढ़िया मोदी जी, कितना बढ़िया संघ की शाखाएं, और ऐसी सी बातें करता है। अब बताओ, अवसार और रवीश के पक्ष में बोलेगा और हम इसकी तारीफ करेंगे, लात नहीं मारेंगे? मोदी जी भगवान है हमारे लिए, हम कैसे बुराई सुन लेंगे? आप हमारे साथ रहना साहब, हम ननकू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिखा देंगे। आपका प्यार चाहिए। जय श्री राम।